अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट के परफॉर्मेंस तो आप लोगों के सामने ही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये थी आज की मार्केट की स्टार्ट। ठीक है, दिस इज द स्टार्ट एंड उसके बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम बना के रखा आज के दिन में। ठीक है, अब कहने को मार्केट गया तो सिर्फ नीचे, बट जिस तरीके से मार्केट नीचे गया प्रीमियम काफी स्पाइक कर रहे थे और समहाउ एक स्टॉप लॉस हंटिंग का भी आज सिनेरियो था। अब यहाँ पे जिसने या तो मॉर्निंग में मैनुअली कॉल लेके पुट लेके छोड़ दिया होगा तो इट्स फाइन, या कॉल सेल करके छोड़ दिया होगा इट्स फाइन। बट ऐसे दिनों में होता क्या है, जनरली जब भी ऐसे वन साइडेड दिन आती है ना, उसमें कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आप देखोगे कि वहां पे अननेसेसरी वहां पे स्टॉप लॉस भी लगते हैं और वो चीज देखी जाती है। तो यहाँ पे वही चीज देखी गई थी आज और स्टॉप लॉस थे। हालांकि ज्यादा कुछ खास ऐसे स्टॉप लॉस लग नहीं रहे थे, बट यस कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग थोड़ी थोड़ी थी, मतलब प्रीमियम अननेसेसरी स्पाइक भी कर रहे थे। बट अगर ओवरऑल चार्ट की अगर बात करें तो यस आप देखोगे कि आज मार्केट वन साइडेड ही थी। बट ये बीच बीच में जो स्पाइक थे ना, ये भले ही छोटी कैंडल दिख रही हो बट प्रीमियम काफी सही इनमें मूव कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं कर रहे थे, प्रीमियम अच्छे खासे इसमें मूव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से हो क्या सकता है, मार्केट ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि अगर मैं निफ्टी का देखूं तो ऑलमोस्ट हम 800 के फिर नीचे आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बोला अगर यहाँ पे हम 26 के ऊपर है तो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे 26 के ऊपर सीधा अननेसेसरी बाय करना है। देखना है मार्केट 26 के ऊपर टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। और मार्केट एग्जैक्टली 26 के ऊपर टिका ही नहीं, मार्केट बिल्कुल भी उसने टिकना ठीक नहीं समझा, तो वो एक ट्रैपिंग जोन भी था। तो मार्केट सीधा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट वापस से ही नीचे आ गया। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अल्टीमेटली इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन फेलियर और ब्रेकआउट फेलियर। अब जब भी मार्केट में ब्रेकआउट फेलियर होता है तो फिर अपोजिट साइड का मूवमेंट उतना ही शार्प आता है। तो अभी कुछ शार्पनेस तो मुझे दिखी है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्या पता शार्पनेस बाद के लिए मार्केट बचा के रख रहा है और मे बी शायद नेक्स्ट वीक के लिए बचा के रख रहा है, क्योंकि अब एक मूवमेंट ड्यू है जो आप लोगों का शार्प आ सकता है। और वो कितना शार्प आ सकता है, मे बी आप लोगों को 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। तो अब देखना ये है कि मार्केट कैसे उस चीज को टैकल करता है और उस चीज को परफॉर्म करता है। मेरी नजर में मार्केट अभी थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद मार्केट फॉल करेगा। तो अगला हफ्ता थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव जाने वाला है, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज तो क्लियर है। बाकी ये सरप्राइज यहाँ पे क्या होगा, सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे यही होगा कि मार्केट एक काफी बड़ा मोमेंटम दे दे फिर से, मतलब लाइक दिस। जैसे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी बनाया है काइंड ऑफ दिस, ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। अगर कुछ ऐसा मूवमेंट आता है तो भाई ये सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अब कहने को तो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बन रहा है, बट ये देखो बन गलत जगह पे रहा है, तो इसी वजह से इसके कंप्लीट होने के चांस कम है। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली वो एक सरप्राइज होगा और उसमें कितने सारे स्टॉप लॉस कटेंगे ना। मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि उस दिन मार्केट कोई बड़ी बात नहीं है 500 पॉइंट भी ऊपर हो जाए, क्योंकि उस दिन काफी ज्यादा एसएल कटेंगे और वहां पे जितने भी लोग हैं सबके सब ट्रैप होंगे और सीधा कॉल के प्राइस सीधा 10 से 300 हो जाएंगे उसी दिन में। तो काफी खतरनाक दिन हो जाएगा वो, और मुझे लगता है वो दिन अगर आया तो उस दिन काफी ज्यादा लोगों को शॉक लगेगा और काफी लॉसेस होंगे। तो उस दिन के लिए भी रेडी रहना। बट वो मुझे लग रहा है उसके चांसेस 10% है, बट स्टिल मैं उसको 10% दूंगा। बट 90% चांसेस ये है कि मार्केट नेक्स्ट वीक साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स की बात करें, अगेन यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल्स भी फॉलो करेंगे, सब चार्ट सिंक्रोनाइज्ड है। मिड कैप स्टेबल था, इसी वजह से मार्केट इतना गिरी नहीं, बट मिड कैप गिरेगा तो मार्केट भी नीचे आ जाएंगे। बाकी सेंसेक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो पोर्टफोलियो काफी इंटरेस्टिंग था जिसका पीएनएल का चलना। अगर आप देखोगे मैक्स M2M 1300 तक गया था 1300 तक, वापस से M2M आपका 1600 पे आ गया था और 1400 पे क्लोज हुए। काफी अलग दिन था, जैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव में क्लोज होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव में भी तो हो सकते हैं। मैं वही आज आपको बात कर रहा था कि कहने को हमारे फेवर में थी मार्केट, बट बाद में प्रीमियम कुछ अलग ही स्पाइक कर रहे थे जिसकी वजह से एसएल हिट हो रहे थे। और उसी का ही नतीजा था कि आप देखोगे कि यहाँ पे आप लोगों का आपको नेगेटिव में जाता हुआ नजर आया। और कितने बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे तक तो हम पॉजिटिव ही थे। और मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो नॉर्मली चल रहे थे। 1:30 बजे के बाद मैंने जिस देखा था कि स्पाइक आ रहे थे और 1:30 बजे के बाद ज्यादा आए थे। और वहां पे मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था जिससे हम नेगेटिव में क्लोज होना चाहिए था।
अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही क्लोज होना था क्योंकि वन साइडेड थे। बट वही है कि प्रीमियम का भी चलना चार्ट के अकॉर्डिंग जरूरी होता है, वरना चार्ट तो आपके अकॉर्डिंग चल जाएगा, प्रीमियम नहीं चलेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, इट्स फाइन, कोई ऐसी बड़ी बात हमें कुछ ऐसा मलाल नहीं है, जो भी है सब बढ़िया ही है। तो 0.5% का लॉस है। बाकी अगर मैं ओवरऑल शीट की बात करूं जो अभी तक चल रहा है महीना, तो मैंने शीट को अपडेट कर दिया था 1 से लेके 26 अगस्त तक का। तो 26 मतलब आज तो 24 है, 25 26 सैटरडे संडे तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस सी बात है सैटरडे संडे तक का ही पीएनएल है ये। तो 26 तक जो आपका पीएनएल है वो 14,725 है, 4.9%, मतलब 5% की रिटर्न इस महीने अभी तक आ चुके हैं। और कितने ट्रेडिंग सेशन लेफ्ट है ये देखना पड़ेगा अभी। 1 2 3 4 5 पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन अभी लेफ्ट है। तो काफी अच्छा भी हो सकता है ये महीना, काफी बुरा भी हो सकता है, इसके बीच में सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन का फर्क है। तो इस 5 ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को डिफाइन हो जाएगा कि अच्छा होगा या बुरा होगा, तो ये चीज आप लोगों को पता चल जाएगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 5% आ चुका है, तो अच्छा है। बाकी यस, जो इसके प्रीवियस मंथ है वो 7.3 है, तो 1.5% और आ जाए तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया काम हो जाएगा और हम फिर से टच हो जाएंगे 7% के क्लोज। तो बैक टू बैक 2 गोल्डन मंथ्स हमारे लिए जा सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि जाता है या नहीं जाता है। बट अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन अगर ट्रेंडी आ गए, परफेक्ट वाले ट्रेंडी आ गए, तो फिर तो चला जाएगा, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं अगले हफ्ते एक ट्रेडिंग सेशन तो देख रहा हूं जो ट्रेंडी होगा, काफी जबरदस्त होगा, तो वो मुझे समझ में अभी आ रहा है। और वो कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, बट जब जितना भी होगा वो काफी बड़ा ही होगा। और उस केस में मुझे लगता है कि मार्केट काफी अच्छा खासा मूव करेगा, तो वहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो काफी सही जा रहा है पोर्टफोलियो। हम नए जो रूल्स बनाए गए उसमें काफी अच्छे से एडजस्ट हो गया हमारा पोर्टफोलियो, काफी अच्छा जा रहा है। और बस नजर ना लगे टचवुड, और बस ऐसे ही चलता रहे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सितंबर से पहले के महीने एक तरफ, सितंबर के बाद के महीने एक तरफ, तो बिल्कुल वैसे ही समझ में आ रहा है। तो ठीक है, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑन विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।